श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी वो अयोध्या में प्रवेश किए। जो माताएं श्री भरत जी को देख करके महल को छोड़ करके इनके मार्ग में आकर के खड़ी हो जाती थी, आज वो माताएं इनको देख करके अपने मुख को घुमा लेती हैं और घर के किवाड़ को बंद कर लेती हैं। और श्री भरत जी कह रहे हैं, भैया शत्रुघ्न, लग रहा है अयोध्या में कुछ हो गया है। अयोध्या की माताएं जो हमें देख करके प्रसन्न होती थी, आज वो हमें देख करके मुख को फेर कर किवाड़ लगा लेती हैं। भैया लग रहा है अयोध्या में कुछ हो गया है, पूरा अयोध्या उदास लग रहा है। भैया लग रहा है कुछ हो गया है। इतने में माता कैकेयी को मालूम पड़े जो हमारे पुत्र महल में प्रवेश किया है, तो वो अपने महल से भागते हुए आई कैकेयी माता और हाथ पकड़ कर श्री भरत जी को अपने महल में लाए और उनका आरती करने लगे। तो श्री भरत जी बोले, ही माता, आप हमें ये बताओ क्या बात है जो आप इतने सफ़ेद वस्त्रों में हैं और मेरे भैया राम कहाँ हैं, मेरी माँ सीता कहाँ है, मेरे भैया लक्ष्मण कहाँ हैं। पिता को याद नहीं किए, पहले राम को याद किए, जी मेरे भैया राम कहाँ है। इसके बाद फिर बोले, मेरे पिता कहाँ है माँ, बताओ। बोले, बेटा आप घबराओ मत, पहले हमें ये बता हमारे नैहर का समाचार कैसा है। श्री भरत जी को बहलाने के लिए इस प्रकार का बात बोली थी, नहर का समाचार बताओ कैसा है। बोले, माँ पहले हमें ये बता कि मेरे पिता कहाँ है, आप पहले हमें ये बताओ। इसके बाद कहने लगे, कछुक काज विधि बीच बिगारे, अर्थात आपके भैया राम वन जा चुके हैं 14 वर्ष के लिए और बेटा इधर उनके पीछे पीछे सीता और श्री लक्ष्मण भी चला गया है। बेटा रास्ता बिल्कुल साफ है, अब आप राज्य सिंहासन संभालो। परंतु इस बीच में विधाता ऐसा बिगाड़ दिया कि तेरे पिता का मृत्यु हो गया और वो सुरपुर धाम चला गया। तो ये बात सुन करके श्री भरत जी रोने लगे। तात तात हा तात पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल भारी। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे ना मारसी मोही। हे माता, ये आप क्या किया, मेरा बसाया हुआ घर को आपने उजाड़ दिया। माता ये आप क्या किए। अगर ये आपका सोच था कि हम अपने पुत्र को ही राज तिलक करेंगे और भैया राम को हम वनवास भेजेंगे और इनके कारण मेरे पिता का मृत्यु होगा, अगर ऐसा तेरा सोच था तो हे माता आप बचपन में ही हमें क्यों नहीं मार दिए, हमें जन्म क्यों दिए। इससे अच्छा था आप बचपन में हमको मार देते। इतने में ध्यान देना, उधर मंथरा श्रृंगार करके अंग में जेवर जेवराल इत्यादि सब आभूषण सब पहन करके छम छम करते हुए उधर से आ रही थी मंथरा। लक्ष्य श्री शत्रुघ्न जी का दृष्टि पड़ा तो मंथरा के पास आए और भरत भैया बोले, भैया सबसे बड़ा यही है काल मेरे घर में और इसी के कारण से मेरे घर में भैया और इन सभी में फूट हुआ और मेरे पिता का मृत्यु हुआ। सबसे बड़ा काल यही है, इसी के चाल कारण से ऐसा हुआ है। और कुबरी के कमर में श्री शत्रुघ्न जी खींचकर एक लात मारे और जमीन पे वो धड़ांग से गिर गए और मुख से रक्त बहने लगे।
भरत दया निधि दिन छुराई। भरत जी का स्वभाव था राम के जैसा, और कहने लगे भैया शत्रुघ्न, इसमें हमारा क्या दोष है? इसमें इनका क्या दोष है? इनका कोई दोष नहीं है। जो कुछ दोष है भैया, ये सब मेरा दोष है। मेरे कारण मेरे पिता का मृत्यु हुआ, मेरे भैया बन गए, ये मेरे कारण। भैया अगर हम नहीं रहते तो ये घटना नहीं घटती। इसके बाद कौशल्या माता के पास श्री भरत जी माँ माँ करते हुए जा रहे थे। इतने में माँ कौशल्या को समझ में आए कि शायद मेरे पुत्र राम आ रहा है, इसलिए उठ करके जैसे ही खड़े हुए सुरता और इसके सिर में चक्कर आया और द्रांग से भूमि में गिरते गिरते श्री भरत जी उनको बचा लिए। और माँ को कहने लगे, माँ तो बेहोश हो गई। इसके बाद श्री शत्रुघ्न जी ये जल ला कर दिए और माँ के मुख में श्री भरत जी जल को छींटे। इसके बाद माँ कौशल्या होश में आई और बोले, माँ मेरे भैया राम कहाँ है? मेरे भैया राम कहाँ है? माँ बताओ मेरे भैया राम कहाँ है? माँ तो तात कह देहु दिखाई, कह सिया राम लसन दो भाई। मेरे भैया राम कहाँ है? माँ मेरे भैया राम को दिखाओ। इसके बाद श्री माता कौशल्या बोली, बेटा आपके भैया राम बन जा चुके हैं। और इनके पीछे पीछे श्री सीता भी गई और श्री लक्ष्मण भी चला गया है भैया ए पुत्र। और इधर आपके पिता का उनके वियोग में ये आपके पिता शरीर का त्याग कर दिया है। ये कहकर माँ कौशल्या वो बार बार रोने लगी, फुट फुट कर रोने लगी। के कई कत जनमी जग माझा, जो जनमति भई काहे न बाझा। के कई माता जब जन्म लिए या जन्म लिया तो ठीक, ये बांझ क्यों नहीं जन्म ली? ये बांझ रहती तो अच्छा है। इसके गर्भ से हम जन्म लेकर के बहुत बड़ा अनर्थ किया है। इस प्रकार से अपनी माँ को कठोर वचन कहते हैं श्री भरत जी। और भरत जी कहे उस जगह माँ केकई भी रोते हुए आए और श्री भरत जी बोले, माँ आपका नाम केकई है ना? संसार में कोई भी माँ अपनी बेटी का केकई नाम नहीं रखेगी, ये मेरा श्राप है। और ये बात सुन करके माँ केकई रोने लगी। केकई माता मन में विचार करने लगी, बेटा भरत तुझे पता नहीं हम राम को क्यों वन भेजे हैं बेटा, ये तुम्हें पता नहीं है। माँ केकई ये सहन कर रही है। इसके बाद बोले, माँ मेरे पिता कहाँ है? बताओ मेरे पिता कहाँ है? अंत में अपने पिता के पास श्री भरत जी आए और पिता एक कुंड में तेल में गुरु वशिष्ठ इनको रखे थे, महाराज दशरथ जी को शरीर को। तो उनके शरीर को यानी अपने पिता के शरीर को छू करके श्री भरत जी रोने लगे। बोले, हे पिताश्री, आप जब मेरे भैया राम को वन भेज रहे थे और या आप शरीर को त्याग कर रहे थे, कम से कम इस पुत्र भरत को आप बुला लेते और मेरा हाथ पकड़कर भैया राम के हाथ में दे देते, उसके बाद जो इच्छा होता आप करते। परंतु भैया अब हमारा क्या होगा? पिताश्री हमारा क्या होगा? इतने में ये रोने लगे। इसके बाद वामदेव वशिष्ठ आए और
कहने लगे, भरत आप ऐसा करो, विमान बनाओ और अब शमशान घाट की ओर आप अपने पिता को ले चलो और अग्नि संस्कार इनका करो। तो सभा के बीच में महाराज दशरथ जी के शरीर को रखा गया और सब कोई फूल अर्पण किए। मां कौशल्या आई, अपने पति का दर्शन करके मां कौशल्या फूट फूट करके रोने लगी। बोले, हे नाथ, अब हम किसके सहारे जिएंगे, हम किसके सहारे जिएंगे नाथ। इसके बाद फूल चरण में चढ़ाकर वो चली गई रोते हुए। मां सुमित्रा आई, वो भी फूल अर्पण किए और रोते हुए चली गई। अंत में मां कैकेयी आई। मां कैकेयी व्याकुल होकर के रोने लगी। बोले, हे नाथ, ये आपने क्या किया, थोड़ा सा आप इंतजार कर लेते तो आपके पुत्र आपके पास आपको मिलते, और आप बीच मझधार में आप हमें छोड़ करके चला गया। हे नाथ, अब मेरे ऊपर कौन कृपा करेंगे, कौन ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से मां कैकेयी रोते हुए, इसके बाद विमान बनाया गया। उस विमान में महाराज दशरथ जी के शरीर को रखा गया और इसके बाद करोड़ों की संख्या में अयोध्यावासी सब जा रहे हैं और शमशान घाट में रखा गया और वहाँ पर चिता तैयार किया गया। चंदन की लकड़ी, इन सभी लकड़ियों को उस चिता के ऊपर रखे और इसके बाद ध्यान देना, जो बेटा यानी जो बेटा को पिता, जिस बेटा को पिता अपने कांधे पर रखकर, ध्यान देना, कांधे पर रख कर के मेला घुमाया और गांव घुमाया, बाजार घुमाया, उस बेटा का भी कर्तव्य है अपने पिता को कांधा पर लेकर के शमशान घाट ले जाना चाहिए। और इधर रोते हुए श्री भरत जी शमशान घाट आए। जब जाएगा यहाँ से